अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो यहाँ पे मैं आपको दो रोज़ का व्लॉग शेयर करूँगी, आज ईद के दिन का और एक दिन पहले चांद रात का। तो यहाँ पे ये चिकन को मैरिनेट करके मैं रखी थी, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स में जो स्क्रीन पे लिख रही हूँ ये सब डाल के मैं जो है आपको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद 1.5 घंटे बाद यहाँ पे मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। जो एक्सेस वाटर निकला है सारा को ये जो कॉर्नफ्लावर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। उसके बाद इसको जो फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से कोट हो जाता है और फ्राई आसानी से होता है। तो इस तरह से एक एक पीस उठाएंगे और एकदम हॉट ऑयल कर लेना है। उसके बाद लो करके इस तरह से ऑयल में डालते जाना है। यहाँ पे हो गया था एक साइड, तो दूसरे साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। हमारे यहाँ चांद रात को ही सारा खाना बन जाता है, सिर्फ पूड़ी सवई सुबह में बनता है। खासकर मेरे ससुराल में जितना प्रिपरेशन होता है, जितनी तैयारी होती है वो कम्प्लीटली रात में ही चांद रात को हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चिकन चिल्ली बना रही हूँ, तो इसको जो है फ्राई कर रही हूँ चिकन को। तो चिकन यहाँ पे अच्छे से इसको मतलब क्रंची होने तक फ्राई करना है। तो मेरा किचन बहुत छोटा है, गैस रखने तक ही स्लैब है, इसीलिए मैं सिलेंडर के ऊपर जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन रखी हूँ और यहाँ पे जो फ्राई कर रही हूँ। दूसरी तरफ इसका मसाला भी तैयार करूँगी। यहाँ पे साथ साथ जब चिकन फ्राई होगा तो इसका मसाला भी रेडी होगा, तो जल्दी से मैं इसमें डाल दूँगी तो जल्दी से बन जाएगा। अभी रात का 12 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाली थी। उसमें एक बड़े साइज़ का इसमें मैं ऑनियन डाली हूँ ऑमलेट कट, और 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, क्योंकि इसे मैग्नीशन में भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। और चिल्ली पाउडर आपको 1 टेबल स्पून। अच्छे से मसाले को भूनने के बाद ये सारे चिकन को इसमें ऐड कर देना है और इसको अब थोड़ा सा मसालों के साथ भून लेना है। और ये फ्राई किया हुआ चिकन मतलब शिमला मिर्च और प्याज मैं दोनों को एक साथ ही ऐड कर दी हूँ। इससे बहुत ही झटपट आपका चिकन चिल्ली बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जो मैरिनेशन बच गया था उसी में मैं कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून ऐड कर दी थी, और पानी ज़्यादा सारा, क्योंकि जब गरम गरम में कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो जल्दी से वो थिक होने लगता है, इसीलिए पानी ज़्यादा सारा डाली हूँ कि चिकन थोड़ा पकेगा भी। यहाँ पे रेडी होने को आया है, तो इसमें मैं टोमेटो का केचप का जो 15 वाला पाउच आता है वो आधा डाल दी हूँ। आप जो 2-2 वाला पाउच आता है वो 4 डाल सकते हैं, या 5 से 6 टेबल स्पून। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लास्ट में डालने से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही कि सास अम्मी गोश्त बना ली है और आटा सान के रख दी है। मैं यहाँ पे फिरनी बना के सबको प्याला प्याला करके यहाँ फ्रिज में रख दी हूँ इस तरह से सजा के, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी तैयारी ईद की हम लोगों को चांद रात में ही कर लेनी होती है। तो ये सब तैयारी हो गई है, अब रह गया है कपड़ों की बारी। तो जो जो कपड़ा आयरन करने वाला है यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और मेरा एक और ड्रेस था जिसका मेरा तिरपोई ही नहीं हुआ है, तो अभी मैं कर लूँगी उसको भी और आयरन कर लूँगी। खैर करके यहाँ पे हस्बैंड का कपड़ा जब सिल के आया है तो आयरन तो किया हुआ इस तरह से प्लास्टिक में पैक है, तो कहीं भी इस कपड़ा में दाग नहीं लगा। जो आयरन का दाग लग जाता है मोड़ने से वो ज़रा भी नहीं लगा है। यहाँ मैं साइड कर रही हूँ, उस तरफ कपड़ा फेंक रही हूँ जो आयरन करना है उसको। अभी रात का 1 बज रहा, अनम जगी सोने का नाम नहीं, और इस कदर परेशान किए कपड़ा मुझे आयरन करने नहीं दे रही है। ऐसा कर रही थी कि एक मेरा कपड़ा पकड़ के बैठ गई थी और मुझे दे ही नहीं रही थी आयरन करने के लिए। यही मेरा ड्रेस है, ये मेरा बदलने वाला ड्रेस है, और इसका मैं तिरपोई सिली थी 1 महीना पहले और इसका तिरपोई नहीं की थी, तो इसको मुझे तिरपोई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये वाला मैं इसको डिज़ाइन दी थी जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस डिज़ाइन को बनाते वक्त मेहनत तो लगता है, पर जब पहनो तो लुक बहुत अच्छा आता है। ये पाकिस्तानी मैं स्लीव्स बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आयरन कर रही थी तो मेरा कपड़ा पकड़ के बैठ गई है और देने का नाम नहीं। इस कदर रो रही थी, इस कदर उसको कपड़ा चाहिए था, इसीलिए कि उसमें स्टोन लगा था और उसको खाना था। स्टोन कपड़ा से तुर तुर कर खाती, इसीलिए वो कपड़ा छोड़ नहीं रही थी। तो मैं इसको साइड करके फिर अपना बाकी का आयरन करने लगी। तो मेरा ही ड्रेस था जो आयरन करने को था। बच्चों लोग का तो ड्रेस रेडीमेड है तो आयरन करना पड़ा नहीं, हस्बैंड का पहले से किया हुआ था। और ये मेरा कॉटन वाला ड्रेस है, इसको मैं नहीं करूँगी, इसी तरह पहन लूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि जब सुबह में नहाने के बाद जो कपड़ा ढूंढने का जो सिलसिला शुरू होता है वो तो मुझे नहीं करने पड़ेगा। खैर करके यहाँ कपड़ा आयरन का काम हो गया है, अब मुझे नमाज़ पढ़ना है।
फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ तहज्जुद का नमाज़ पढ़ने। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अभी रात का 2 बज रहा है। बहुत मुश्किल से अनम सोई है और हस्बैंड भी नहीं है घर पे कि वो देख लेंगे, क्योंकि वो चांद रात को निकल जाते हैं सैर सपाटे पे। इसीलिए इसको सुलाने में बहुत दिक्कत हुआ है। सो गई है तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मोहल्ले के चांद रात का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, वो भी 2:30 बजे रात का। इतना चहल पहल है, अंदर इलाका में है तो इतना चहल पहल है। आप रोड पे चले जाएंगे तो एकदम चलने तक का जगह नहीं मिलेगा। इन सब कामों से मैं फ्री होने के बाद बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी थोड़ा मेहंदी लगा लूँ चांद रात पे। तो मैं लग गई थी यहाँ पे अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। एक दौर था जब हम लोगों को किसी तरह से मेहंदी लगाने होता था, हाथ लाल करना बहुत ज़रूरी था चांद रात में। वो था हमारे बचपन का दौर कि हाथ लाल करना बहुत ज़रूरी होता था, दुनिया इधर से उधर हो जाए। खैर, अब इन सब का वक्त कहाँ रहा है हम लोगों के पास। बहुत मुश्किल से वक्त मिला है जिसमें यहाँ पे मैं अपने हाथों को लाल की हूँ। हो गई है मॉर्निंग ईद वाले दिन, तो बच्चे को मैं नहा धो के दोनों बच्चियों को अपना यहाँ पे ड्रेस इन लोगों का पहना दी हूँ। ये दोनों बहुत खुश है, खासकर अनम के नया नया ड्रेस पहनी है। एरम यहाँ पे ड्रेस पहना दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एरम का हेयर बनाने लगी हूँ। एरम अपना तो कम्प्लीटली सारा कुछ करवाती है, क्योंकि उसको जाने होता है नानी घर, इसीलिए अपना हेयर बनवाएगी और जो कुछ चप्पल वगैरह बैग वगैरह सब लेकर अपने नानी यहाँ निकलेगी। सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है माँ बेटी का फ़ोटो शूट। तो अनम हम लोग के साथ अभी नहीं है, क्योंकि वो रहने नहीं पा रही है एक जगह, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, फुदक फुदक कर एक जगह रहती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मेहंदी दिखा रहे। तो मेरे तो मुश्किल से एक हाथ में लगा। अनम एरम जो है अपने नानी यहाँ जाके अपने आंटी से लगवा ली थी, मैं मुश्किल से अपने एक हाथ में लगाई हूँ। तो सबको ईदी देने के बाद हस्बैंड भी मुझे दिए थे ईदी, और मैं अपने सास ससुर को भी दी थी ईदी, और घर में मेरे से जो भी रिश्ते में छोटे उसको दी थी ईदी। और ये मेरे देवर की बेटी है। और जैसे ही मैं इसको बुलाई ईदी देने के लिए तो बेचारी झट से आ गई है। बच्चे लोग को भी पता नहीं क्या समझ होता है पैसे का, उसको तो खुशी होती है कि मुझे पता नहीं क्या मिल रहा है, वही सोचकर बेचारी दौड़ कर आई लेने के लिए अपना ईदी।